हेलो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पेज पर। प्यारे बच्चों, चलते हैं। हम ये लेके आए हैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपके सामने, जो कि क्लास 9th विषय मैथ और चैप्टर बहुपद से है। जो मैंने आपकी पिछली जितनी भी एक्सरसाइज करवाई इस विषय इस टॉपिक से संबंधित, चैप्टर से संबंधित, उसका ये निचोड़ है, महत्वपूर्ण है, वो सारी रिवीजन के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको फेसबुक पर ही रिवीजन करने के लिए मिल जाए। अब जो है देखते हैं सवाल क्या है। हमारा सवाल बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, पता करते हैं इनमें से कौन एक बहुपद है। हमें क्या करना है, बारी बारी से पता करना कि बहुपद है या नहीं। बहुपद की परिभाषा प्यारे बच्चों क्या होती है कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर है उस चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होगी तो वो कैटेगरी जो है बहुपद में आ जाएगी, यानी बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाएगा। हम पहले प्रश्न में देख रखा मैंने कि इसमें x² लिखा, ये तो बहुपद है। दूसरा वाला पद 2/x² लिखा, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पावर जो है ये 2 नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी बन जाएगी? माइनस की बन जाएगी। दोस्तों, जब ये माइनस की बन जाएगी तो किसी भी वेरिएबल पर जो भी पावर आपकी माइनस में होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। यानी कि 1 2 3 पर जो पावर जो माइनस आगे लगा होता है वो ऋणात्मक कहलाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक जो है बहुपद की घात में एक्सेप्ट नहीं होता, अतः ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है और हम इसे कहेंगे बहुपद की श्रेणी का ये बहुपद नहीं है, यानी ए वाला पार्ट आपका बहुपद नहीं है। अब देखते हैं मित्रों, बनाते हैं बी वाला पार्ट, ये बहुपद है या नहीं। प्यारे बच्चों, √2x - 1 लिखा हुआ है तो 2 जो है रूट पर 2 पर भी रूट लगा हुआ है और x पर भी लगा हुआ है, और किसी पर रूट लगाओ तो उसकी पावर 1/2 हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। और x पे लगा हुआ 1/2 तो x पावर 1/2 आपका हम लिख देंगे। अब क्या है, किसी भी वेरिएबल पर मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका पूर्णांक हो और वो धनात्मक होना चाहिए, तो 1/2 धनात्मक एक संख्या है, वास्तविक संख्या ऐसे कहेंगे, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः बी वाला भी पार्ट आपका पूर्णांक पावर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, अतः ये भी क्या है आपका बहुपद नहीं है। अब हम जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, तो सी तो मुझे लगता है कि ये बहुपद की श्रेणी का होगा, क्योंकि डी के बाद पहले पहुंचते हैं। डी में क्या है? डी बहुपद नहीं है। अब डी बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि डी में प्यारे बच्चों क्या है, ऊपर जो है पावर और नीचे ऊपर कोई एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, यानी दोनों बहुपद लिखे हैं ऊपर नीचे। लेकिन बहुपद जब फलन के रूप में हो, यानी भाग के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो वो बहुपद जो है नहीं बनेगा, यानी कि वो बीजीय व्यंजक का काम करेगा, वो बीजीय व्यंजक हुआ। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया प्यारे बच्चों। अब देखते साथियों सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही है नहीं। तो अब लास्ट रह गया, तो पहले वैसे भी आपका सी सही है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा तो सी सही होगा। लेकिन इसको भी बनाते हैं हम, क्या है, x² प्लस के 3x पावर 3/2 लिख लेंगे। नीचे क्या √x का मतलब क्या है, x पावर 1/2। ऊपर लेके गए तो x पावर क्या हो जाए, -1/2। दोनों के बेस क्या है, सेम है, गुणा में, तो पावर जो है आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, बराबर करके x पावर, यहाँ क्या है, हम 3/2 और ये प्लस है, लेकिन हम माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस करके इनको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 एलसीएम ले लेंगे और 3 - 1 लिख देंगे ऊपर। 3 से 2, 2/2 कितना आंसर, 1। तो x पावर क्या लिख देंगे हम, 1। तो ये जो है बिल्कुल आपका बहुपद दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर जो है वेरिएबल पावर दिख रहा है, तो पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है आप बिल्कुल कह सकते हैं, जितना बड़ा लिख दे रखा है। हालांकि तुमको बैखाने के लिए, ताकि बालक समझे कि ये तो बहुपद है ही नहीं, इसमें से कोई नहीं बहुपद लगेगा, और कोई तो जनरली में क्या टिक करेगा, टिक करके आएगा, हो सकता है डी कराए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बखूबी आप क्वेश्चन को पढ़ें, उनके आंसर से देखें, तब पुट करके आए कि ये वाला आंसर इसमें होगा। अब क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, यानी कि 2 पार्ट बनाते हैं। 3x² प्लस की 5x प्लस 1/3 एक क्या है, तो ये बहुपद तो है ही, लेकिन कौन सा ये उसमें पूछा है। यहाँ 1/3, हाँ ये जो बहुपद है, यानी आपको पूछे कि 1/3 कौन सा कैसा बहुपद है, ये यही सिर्फ पद पूछे, तो ये कैसा है, कांस्टेंट बहुपद है, नियत बहुपद है, नियतांक बहुपद है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 1/3 गुणा 1 कर लो तो 1 का मतलब क्या होता है, x पावर 0, और 0 तो जो है आपका 1 बन जाएगा, यानी जितना है उतने लिखा रहेगा। अब इसमें पद गिन लेते हैं, 1 2 3 पद है, तो 3 पद क्या बनाएगा आपका, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये त्रिपदी बहुपद है। मैंने समझाने की कोशिश ये की थी कि बहुपद क्यों है। बहुपद मैंने बताया इसकी सभी घातें जो है धनात्मक पूर्णांक, इसलिए बहुपद है, और त्रिपदी इसमें 3 पद दे रखे इसलिए। अब हम आपसे बार बार यही प्रयास करते हैं कि आप लोग भी यही काम करें। बहुत सारे लोग फेसबुक पर पढ़ाना शुरू कर दिए, ये बहुत अच्छी मुहिम है। ये जो रील्स आती हैं उनसे बेटर कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य है। हालांकि शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कि व्यूज़ कम आ सकते हैं, लोग फॉलो धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, भरोसा कम करेंगे, लेकिन मिलते हैं। हेलो नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो वीडियो थी थोड़ी उसमें वॉइस की
इशू हो गया था, इसलिए मैं वो वीडियो नेक्स्ट बार अगली बार पोस्ट कर दूंगा उसे सही करके। तो इसको अब देखिएगा क्या है इसमें। बनाते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड को और फोर्थ को। ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली आप देखना ना भूलिएगा। ये चारों प्रश्नावली जो मैंने आपकी क्लास चैप्टर सेकंड की यानी बहुपद की जो पढ़ाई है उसका ये निचोड़ है। एक एक करके आप देखते रहिएगा, बड़ी आसानी के साथ में आप सॉल्व होती चली जाएंगी। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है चर वेरिएबल जिसका x में है। इसके क्या निकालना है, अगर x की वैल्यू उन्होंने बोला है 3√3 हो तो p का यानी कि बहुपद का मान पूछा। p माने होता बहुपद यानी पॉलिनोमियल। चलो क्या करेंगे, यहाँ बहुपद लिख लेंगे एक बार। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3√3 प्लस के 1। यहाँ पर x वेरिएबल चेक करते हैं या नहीं है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, हमें निकालना मान किसका, p 3√3 का, तो मैं लिख दिया बराबर। अब हमें क्या करना, यही जो वैल्यू x चर की जो वैल्यू है वो इसमें ही रखनी पड़ेगी जो हमारे पास बहुपद दिया है उसमें। तो x की वैल्यू 3√3 का स्क्वायर माइनस के 3√3 प्लस के 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस के 3√3 प्लस के 1 9 3 27 और 1 28 तो 28 माइनस के 3√3। ये जो है आपके इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। कि या आप ये कह सकते हैं कि p 3√3 का जो मान था बहुपद का वो इतना आ गया। ये आपका सवाल हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 इसका, कि बहुपद 4x² प्लस के 0 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 5x प्लस 7 की घात क्या है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी पावर लगी होती है किसी भी चर पर वही बहुपद की घात बन जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम अचानक से देखोगे तो सबसे बड़ी घात 5 है तो इसको आंसर कर दोगे। लेकिन नहीं, अब इसको आंसर करने से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या, 4x² प्लस की 0 का इसमें मल्टीप्लाई है, 0 का इस वेरिएबल में क्या मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे आएगा 0, तो इसको खत्म कर दो। 0 का मतलब ही नहीं होता कि प्लस में 0 आएगा तो उससे जोड़ेंगे तो इतना फिर आ जाएगा। यहाँ भी 0 का मल्टीप्लाई x पावर 5 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पद क्या हो गए, खत्म हो गए। क्या बचेगा, ओनली 5x बचेगा प्लस के 7। अब हमें क्या निकालना है, बहुपद की घात निकालनी। क्या निकालनी है, बहुपद की घात। चलो निकालते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात बराबर क्या होगी, आपके बहुपद की घात बनाते समझते हैं बहुपद की घात को। इसमें सबसे बड़ी पावर किसी भी चर पर वो क्या लगी हुई है, 2, तो बहुपद की घात क्या बन जाएगी, 2। सबसे बड़ी घात जो होती है चर की वो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात बराबर 2। अब आपके प्रश्न जो है थर्ड और फोर्थ हो गया है। और आपकी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो थी उसमें वॉइस की इशू आ गया था, वॉइस जो है क्लियर उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, जल्दबाजी चक्कर माइक लगाना भूल गया था। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा बाद में सही करके ऐड करके डाल दूंगा आपके लिए, तो उसे देखना ना भूलें, बिल्कुल देखें। अब बनाते क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बनाते। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो इसको बनाते क्या होती है शून्य बहुपद की घात। तो पहले हम शून्य बहुपद लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये आपका शून्य बहुपद का उदाहरण था, यानी 0 इंटू एक्स पावर 3, या एक बहुपद ही हो गया। एक बहुपद ऐसे कर सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस के 0 इंटू एक्स पावर 4। ये बहुपद बहुत सारे आप लिख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालनी है, इसकी घात क्या निकालनी है, इसकी घात जो है वो कितनी होगी बहुपद की, यानी शून्य बहुपद की घात। तो शून्य बहुपद की घात बराबर, शून्य बहुपद की घात बराबर आपकी क्या बन के आ रही है, तो देखो यहाँ पर घात क्या है 3, यहाँ पर घात क्या है 5, इस वाले बहुपद में 3 आ गई, इसमें 5 आ गई। इसका मतलब वो बदल रही है समय समय पर, जितनी हम वेरिएबल लगा देंगे उसकी पावर उतनी बन जाएगी, 0 वाले शून्य वाले बहुपद की घात। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अपरिभाषित है, कि ये परिभाषित नहीं है, यही होगी, यानी 5 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 3 भी, कुछ भी हो सकती, जैसे आप चाहो उसकी अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, परिभाषित नहीं या अनंत हो सकती है, परिभाषित नहीं है, इसकी कोई पहलू कोई पता नहीं कि क्या होगा। परिभाषित नहीं मतलब होता कि हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्या है, अनंत तक, यानी 100 200 300 400 कुछ भी हो सकती है, परिभाषित नहीं है शून्य बहुपद की घात। इस बेसिक को आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए कि परिभाषित नहीं का मतलब ये होता है कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यानी जो शून्य की घात है वो 5 कह सकते हैं भैया। अगर यहाँ पे हम चाहें तो अगर 8 लिख देंगे यहाँ पे, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। इसका मतलब शून्य बहुपद वाले की घात जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी कि डिसाइड नहीं हो सकी है तो 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी। हाँ, अगर मैं ये कहता कि कांस्टेंट यानी कि नियतांक बहुपद की घात क्या होगी, तो नियतांक क्या होगा 1, और 1 की घात क्या होगी, किसी 1 कब हो सकता है, जब किसी पर भी वेरिएबल क्या लगा हो, किसी भी वेरिएबल पावर क्या लगी हो, 0 लगी हो। तो x पावर 0 में कितना होता है 1 बन जा 1, या 2 इंटू एक्स पावर 0 कर देंगे तब भी ये क्या आएगा 2 बन जाए 2 ही आएगा।
तो अगर हम ये कहें कांस्टेंट की पावर क्या होती है, तो क्या होती है पावर, घात क्या होती है, तो जीरो घात होती है, क्या होती है, जीरो। उस कंडीशन में आपकी घात जो है डिसाइड है जब आपका 1 2 3 यानी अचर बहुपद का शून्य ये बनाना क्वेश्चन मुझे देखते हैं अचर बहुपद। पहले हम लिखते हैं अचर बहुपद, तो क्या हो सकता है 5x पावर 0 भी एक अचर बहुपद है, 6x पावर 0 भी एक बहुपद है, या 7y पावर 0, ये सारे के सारे क्या है अचर बहुपद है। यानी कि क्या निकालने, शून्य निकालने। तो इसका मतलब शून्य यानी x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं 3। तो जब हम x की वैल्यू मैंने मान लिया कि शून्य इसका 3 होगा तो रखते हैं 3, तो क्या होगा 5 इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी पर भी पावर 0 होता क्या होता है आपका आंसर 1 होता है, तो 5 बन जाओ 5, इसका आंसर 5 हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसमें भी चेक कर लो या फिर इसी को ही चेक करते हैं क्या। अब x बराबर हम क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे और पावर लगी 0। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि किसी पर भी पावर 0 लगी उसकी वैल्यू 1 देती है, तो 5 बन जा 5, यहाँ भी 5 आएगा। तो देखो यहाँ हमने 2 से निर्णय निकाले, बहुत सारे बहुपद में मत जाओ उसके शून्य निकालने के लिए। इसी से आपने तय कर लिया क्या कि अगर किसी बहुपद अचर बहुपद के जो शून्य होते हैं उनका हम अगर 3 माने या 4 माने या 5 माने, उन हर कंडीशन में जो आपके बहुपद की शून्य के माध्यम से बहुपद का मान आएगा वो क्या आएगा सेम। यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। अगर कुछ भी रखे यहाँ पे 7 रखे 8 रखे तो 5। इसका मतलब जो बहुपद का शून्य है वो यहाँ 3 बदल रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ कहीं 8 हो रहा है, कहीं 9 हो रहा है, तो वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं हो रहा है, एक नहीं बन पा रहा, यानी परिभाषित नहीं हो पा रहा। तो क्या कहेंगे, इसका आंसर जो लिखेगा वो क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया आपका सोल्यूशन बन गया। और आपका आंसर जो राइट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि बहुपद का शून्य अचर बहुपद का शून्य परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है 7 की तरफ। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चल रही है बहुपद में, जितनी भी मैंने आपकी एक्सरसाइज करवा रखी हूँ उनके छोटे छोटे हल्के हल्के प्रश्न लेके चल रहा हूँ ताकि आपका अभ्यास हो सके। ऐसे ही लेते आप वीडियो देखते रहिएगा और आपका अभ्यास जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और क्लास और 9th 10th का जो मैथ टॉपिक है वो इतनी गंभीरता से लीजिएगा ताकि आपको आगे कभी जो है दर्द पीड़ा का महसूस न हो कि मुझे मैथ आ नहीं रहा। यही मैथ आपके हर एक परीक्षा एग्जाम में आता है। जो मैंने कमियां की वो आप कमियां मत कीजिएगा, नहीं पछतावा बहुत बड़ा होगा। और मिलते हैं, चलो सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का पहले वाले का। बहुपद 2x² प्लस के 7x माइनस के 4 के शून्य में से एक है, इनमें से इनका कौन सा शून्य है। शून्य का मतलब बच्चा लोग साथियों क्या होता है कि जिस x की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी वो रखेंगे और इसका मान अगर शून्य मिल जाएगा, यानी x की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो वही उसका बहुपद का शून्य बन जाएगा। तो यार 2 तरीके, या तो इसको हम शून्य बराबर कर लें, यानी इसको हम मान लिया कि ये बराबर शून्य के है और x का मान निकाल लें यानी गुणनखंड विधि से, या फिर हम इसके मान रख के चेक कर ले। दोनों विधियां कराऊंगा। तो फर्स्ट मेथड यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड इसका क्या होगा आपका, फर्स्ट मेथड देखते हैं। पुट करो वैल्यू क्या, नहीं सॉरी, आप इसको क्या करो बराबर 0 करो शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए बच्चे लोग इसको बराबर कर दो 0 के। तो 2x² प्लस के 7x माइनस के 4 बराबर 0 हो गया आपका। अब एक इसकी और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना आ गया 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने में कितना मिल जाए 7 मिल जाए, यानी 8 बन जाए 8 और 1 को घटाएंगे तो 7 मिल जाए। हो गया मेरा काम। तो क्या करेंगे 2x² प्लस की जहां 7 भागा करने 8 माइनस के 1 इंटू x माइनस के 4 बराबर 0। बातें नहीं करेंगे बेटा लोग। फिर क्या करेंगे 2x² प्लस के 8 इंटू एक्स 8x माइनस 1 इंटू x माइनस के 4 बराबर 0। एक पद ये बन गया और एक पद ये, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। 2x मैंने कॉमन लिया बच्चों। अब यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, 2 चला गया x बचेगा और यहाँ से x चला गया और 8 में से 2 का भाग लगेगा, कॉमन मतलब क्या लगेगा भाग, 2 4 8 4 आ जाएगा तो प्लस के 4 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस के 1 कॉमन लो। क्यों माइनस लिया, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस दोनों करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सही से बनाओ, माइनस थोड़ा तिरछा बन गया। लो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस के x बचेगा और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस के 4 बचेगा बराबर 0। अब हम थोड़ा इधर करते हैं x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 यहाँ भी, दोनों जगह तो मैंने x प्लस 4 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ से चले गए तो क्या बचेंगे, यहाँ पे 2x बचेंगे और यहाँ से चले गए तो यहाँ क्या बचेंगे माइनस के 1 बचेंगे बराबर 0 0 हो गया। इसकी वैल्यू बराबर करेंगे 0, इसकी वैल्यू बराबर करेंगे 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है 0 के बराबर है तभी तो ऐसा है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं। 0 हो कैसे होगा, यानी या तो ये 0 दोनों 0 हो सकती है या एक होगा, दोनों बराबर 0 करेंगे।
तो क्या करेंगे ax प्लस के 4 बराबर 0। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है, तो दोनों क्रम से 0 है ये। अब x का मान कितना आएगा? ये प्लस के 4 किसको? माइनस के 4। आप चेक करिएगा माइनस के 4 इसमें है, नहीं है। अब दूसरा देखो, इसको रखो, तो 2x माइनस के 1 बराबर 0। 2x बराबर ये माइनस के 1 इधर जाए किसको? प्लस के 1। x का मान निकालना 1 और ये 2 गुणा में इधर किसमें जाएगा? भाग में। एक x का मान क्या आ गया? 1/2। यानी कि x के दो मान आए, यानी बहुपद के दो शून्य का, एक x बराबर -4 और एक x बराबर 1/2 जो कि इसमें मौजूद है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। तो आप आंसर सीधे सीधे लिखें क्या? वी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। और सेकंड मेथड क्या है? आप इसी को पुट करो, वैल्यू इसकी पुट करो और 0 मिलेगा। कैसे देखना? x यहां पर करवा देते, चलो यहां पर लिख करवाते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, तो 1 क्या स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस के 7 और x के 1/2 यानी 7/2 माइनस के 4। इसको बटे में कर दो 1, 2 2 जा 4, 1/2 जी हो गया। तो 7 और 1 8/2 हो जाएगा, माइनस के 4/1, 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 के कितना आ गया? 0। तो ये 0 मिल गया किस पर? 1/2 पर। तो इस प्रकार से सेकंड भाग में एक x का मान क्या आ गया? 1/2। यानी कि x के दो मान आए, यानी बहुपद के दो शून्य का, एक x बराबर -4 और एक x बराबर 1/2 जो कि इसमें मौजूद है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। तो आप आंसर सीधे सीधे लिखें क्या? वी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। और सेकंड मेथड क्या है? आप इसी को पुट करो, वैल्यू इसकी पुट करो और 0 मिलेगा। कैसे देखना? x यहां पर करवा देते, चलो यहां पर लिख करवाते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, तो 1 क्या स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस के 7 और x के 1/2 यानी 7/2 माइनस के 4। इसको बटे में कर दो 1, 2 2 जा 4, 1/2 जी हो गया। तो 7 और 1 8/2 हो जाएगा, माइनस के 4/1, 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 के कितना आ गया? 0। तो ये 0 मिल गया किस पर? 1/2 पर। तो इस प्रकार से सेकंड मेथड के द्वारा हम इसको ऐसे भी आपको निकालना चाहे तो निकाल सकते थे। अब बनाते क्वेश्चन नंबर जो है इस प्रश्न का 8 क्या है? तो दोस्तों बार बार मैं आपसे यही कहता रहता हूँ कि आप लोग बस क्लास 9th और 10th, अगर आपको नेवी जैसे एग्जाम, एयरफोर्स जैसे, आर्मी जैसे एग्जाम, ग्रुप डी लेवल जैसे रेलवे जैसे एग्जाम आपको निकालने, तो क्लास 9th और 10th बच्चों बड़ी अच्छे से तैयार कर लो। मैथ लेवल, साइंस का और थोड़ी बहुत हिंदी वगैरह का, सामाजिक विज्ञान वगैरह देख लो, तो आपका एग्जाम कंफर्म है कि आपका निकल जाएगा 12th होते होते, पास आउट होते होते या बीएससी होते होते। बस इसलिए मैं आपको हमेशा बातें बताता रहता हूँ कि हमने जो गलतियां की आप ना करिएगा। हमारे जितना समय मिला वो आपको हो सकता है ना मिले, जल्दी जिम्मेदारी मिल जाए, इसलिए आप लोग लगे रहिएगा प्रयास में, जल्दी से जल्दी जो है आपका काम सफलता मिले। बनाते क्वेश्चन नंबर 8। यदि px बराबर इतना दे रखा है और तो हमें पूछा px और p माइनस एक्स का मान पूछा है कितना होगा, तो देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। px की वैल्यू इतनी दे रखी है, इसका मान निकालना, तो क्या करो सीरीज ये लिखो, px प्लस के p माइनस एक्स बराबर px की वैल्यू क्या है? x प्लस के 3 और प्लस और x, फिर px की नहीं निकालना, p माइनस एक्स, यानी जहां पे x होगा वहां पे क्या मान रख दे? माइनस एक्स रखते हैं। तो माइनस एक्स और प्लस के 3, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, 3 और 3 6, तो कितना आंसर आ गया इसका जो है प्यारे बच्चों? इसका आंसर जो है हमें सामने दिखाई दे रहा है, कितना आ गया? 6 आ गया इसका आंसर। तो हम इसको यहाँ पे आंसर करके लिख देंगे, आंसर करके ऑप्शन जो है आपका कौन सही हो गया? डी 6। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे हम यही बातें हमेशा करते हैं, बस वीडियो पर बने रहिएगा। यदि x प्लस 1 का बहुपद, यानी x प्लस 1 बहुपद, इसका क्या एक गुणनखंड है, ये जो है वो इसका गुणनखंड है, यानी एक तरीके से बड़ा भाई और ये इसका छोटा भाई है। तो उसने पूछा तो k का मान पूछा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए इसमें ये ऑप्शन दे रखे, बहुत सिंपल है कि इन ऑप्शन को रखो, आप k का मान निकालो बराबर 0 के करके। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे x प्लस के 1 छोटा है, इसको बराबर करेंगे किसके? शून्य के, और शून्य के बराबर करके इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। वो शून्य इसका भी होना चाहिए क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, तो जो शून्य किसका होगा वही शून्य किसका होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसको रखेंगे शून्य का मान इस तरह से निकाल के, तो ये बराबर 0 के हो जाएगा, वहां से हम k का मान निकाल लेंगे। चलो x प्लस 1 बराबर 0, शून्य के लिए क्या करेंगे हम? शून्य के लिए
शून्य के लिए मैंने ऐसा किया है, मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आपका शून्य कितना निकला, x बराबर माइनस के 1, ये आपका शून्य का मान आ गया। अब ये और ये गुणनखंड है एक दूसरे के, तो जो इसका मान होगा x का वही इसका मान होगा x का। यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस kx का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तब 2x स्क्वायर प्लस kx में x बराबर माइनस 1 रखने पर रख देंगे तो ये किसके बराबर हो जाए, रखने पर ये शून्य के बराबर होगा, रखने पर शून्य प्राप्त होगा। तो कर देंगे डायरेक्ट रखेंगे क्या, 2x की वैल्यू रखेंगे कितनी बेटा, माइनस के 1 और स्क्वायर लगाएंगे प्लस के k इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 1 बराबर शून्य को प्राप्त हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 1 इंटू 2 2 बन गया 2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस के बन गया k हो गया बराबर 0। ये 2 इधर लेंगे, किसको जाएंगे माइनस के, तो माइनस के k बराबर माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे हम। तो यहाँ से आपका k का मान जो बच्चा कितना आ गया, 2 आ गया है। ये किसका मान आ गया, k का मान आ गया। यही मुझे पूछा था, देखो ऑप्शन आपका कौन सा सही, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आंसर जो आपका राइट आंसर है वो कितना है, C यानी कि 2। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10। इससे पहले हर बार की तरह मैं एक ही बार कहूंगा कि क्लास 9th पर फोकस हर कोई व्यक्ति करे, अगर आपको सफलता पानी है, जॉब पानी है तो। अन्यथा की स्थिति में आप रील्स देखते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं, और आप एजुकेशन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। जो भी लोग केवल टीचर्स अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और फेसबुक पढ़ा रहे हैं, अगर उनको